ठीक है बेटे। और अनुभव बेटा आप कर लिया सर। ठीक है बेटे। कोई मुश्किल और आपने बेटे काम भी सेंड करना है हमें, ठीक है। ओके तो सर। नेक्स्ट बताते हैं बेटे फिर 1.1 टू 1.3 में कोई डाउट है तो वो पूछिए। अपना जो काम जहाँ आपने प्रैक्टिस की है कॉपी लगा लीजिए बेटे, स्कूल वाली कॉपी में जैसे फर्स्ट चैप्टर वो स्कूल में चेक करवा लेना आप, डबल काम ना हो। इसको भी अलग से कर लीजिए आप। 1.1 टू 3 में कोई डाउट? टेस्ट लेंगे बेटा आज शाम को इवनिंग में 9 बजे ही, लीनियर इनइक्वालिटीज का, ठीक है ना बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कह रहे हैं तो साथ साथ करवाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं पहले सिलेबस के हिसाब से चलना है तो वो। और स्कूल्स में बेटे कितनी एक्सरसाइज कवर होगी आपकी सेट्स की? फर्स्ट ही हुई है सर अभी। सर हमारी तो फर्स्ट। क्लास नहीं लगी है बेटा। बेटा 1.1 टू 3 में कोई डाउट नहीं? आज हर्षित एब्सेंट कैसे है बेटे? हर्षित नहीं पता आपको? ठीक है 1.4 करवा रहे हैं बेटा। वन पॉइंट फोर देखिए बेटा, फिर रब कर रहे हैं। रिजल्ट देखें बेटा इसके। इस एक्सरसाइज का नाम है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। तो सबसे पहले तो ये देखिए, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था एक्स कह लीजिए चाहे यू कह लीजिए, इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट, बिगेस्ट, सुपर सेट इन द क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा सेट होता है क्वेश्चन में। जैसे लास्ट क्वेश्चन था बेटा थर्ड एक्सरसाइज का, तो उसमें इसने पूछा था कि इसका सुपर सेट बताओ, तो तीनों का यूनियन ले लिया था। मतलब वो सभी एक सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स आ जाए, इससे एक्स्ट्रा चाहे आ जाए, वो यूनिवर्सल सेट था। क्वेश्चन था इस सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका सुपर सेट क्या था? उस प्लेन में जितनी भी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं वो, तो उसमें वो सुपर सेट हो गया। उसमें राइट एंगल भी आ गई, आइसोसेलेस भी आ गई, इक्विलेटर भी आ गई। क्वेश्चन था सेट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल्स, इसका सुपर सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। डाउट ये आया था भाई क्या इक्विलेटर ट्राइंगल भी सुपर सेट हो सकता था? नहीं, क्योंकि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटर नहीं है। उसमें दो साइड इक्वल, उसमें थ्री साइड इक्वल है। सेकंड थिंग आज के लेक्चर का, वेन डायग्राम किसे कहते हैं? वेन डायग्राम, तो वेन मैथमेटिशियन के नाम से वेन डायग्राम क्या चीज है? वेन डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट।
पिक्चर बना के, सेट तो दे रखे हैं, उनको अगर हम पिक्चर बना के हम शो करें तो दैट इज वेन डायग्राम। इसमें क्या ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट सेट है यानी एक्स या यू, लार्जेस्ट सेट, इसको तो हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से। जो सबसे बड़ा सेट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और जो सबसेट्स हैं, सबसेट्स मतलब इससे छोटा सेट जो इसका एक पार्ट है, उसको हम डिनोट करेंगे सर्कल्स के द्वारा। तो डायग्राम आपको क्या नजर आएगा, एक तो बेटा रेक्टेंगल नजर आएगी जिसका नाम एक्स है या यू है, इसमें तो सभी एलिमेंट, और जो इसके पार्ट है जैसे स्कूल का सेट, ये 11th क्लास का ग्रुप, जैसे हम पिक्चर बनाए, ये 12th क्लास का ग्रुप, कुछ बच्चे जो इकट्ठे कर रहे हैं, मान लो ये इस ग्रुप में आ गए, ये हॉकी के प्लेयर, ये फुटबॉल के प्लेयर, इसमें हॉकी और फुटबॉल के इकट्ठे आ गए, तो पिक्चर बना के कुछ ग्रुप ऐसे जिनका आपस में कोई लिंक नहीं, वो अलग अलग शो कर दिए, इसका नाम वेन डायग्राम। क्या नाम, वेन डायग्राम। जो हम पिक्चर बना के हम शो करेंगे उसका नाम वेन डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, वो है वेन डायग्राम। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट, 1 और 2 में। थर्ड रिजल्ट, ऑपरेशंस क्या क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ये कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं है, साइंस की क्लास नहीं है, मैथ के अंदर ऑपरेशन, मैथ में क्या ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो फर्स्ट ऑपरेशन, टोटल 3 ऑपरेशन इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ 2 सेट, यूनियन ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स हैं उनका यूनियन किया जाए, 2 ग्रुप ए एंड बी, सेट्स को बड़े लेटर से ही डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन हो गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को कैसे डिफाइन करेंगे रूल फॉर्म से, एक्स सच दैट एक्स या तो ए में है या एक्स बी में है या एक्स दोनों में है। वो एलिमेंट्स जो चाहे ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में, एक्स चाहे ए में है, चाहे बी में है और चाहे दोनों में, यूनियन। यूनियन वर्ड से फेमिलियर भी है बेटा, जैसे स्कूल में 2 ग्रुप्स का यूनियन कर दिया जाए, 2 ग्रुप्स का, 2 ग्रुप है, एक ए ग्रुप एक बी ग्रुप, दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो उसका क्या मतलब है, चाहे वो ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ, चाहे वो ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में, उसका मतलब यूनियन। एक्स चाहे ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में। वेन डायग्राम के द्वारा देखें इसको, वेन डायग्राम के द्वारा, तो वेन डायग्राम में ग्रुप्स को समझना आसान हो जाता है। ये बेटा एक्स यूनिवर्सल सेट, इसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक ए एक बी, यूनियन वर्ड से आप वैसे फेमिलियर है, 2 ग्रुप्स का यूनियन होता है, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सभी एलिमेंट आ गए जो शेडेड है, दिस इज ए यूनियन बी, चाहे वो ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में है, उसका मतलब यूनियन, ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में, दैट मीनिंग यूनियन, ए यूनियन बी, चाहे वो ग्रुप ए में है, चाहे बी में, चाहे दोनों में,
दैट इज ए यूनियन बी। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं यूनियन को। सबसे पहले ये देखिए बेटा, फिर इसको रब करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड रब कर रहे हैं, पहले ये देख लीजिए आप, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखिए बेटा, वेन डायग्राम या ऑपरेशन ऑन सेट। एक ही बात, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्स या यू क्या है। मतलब यूनिवर्सल सेट, इसका क्या मतलब है? लार्जेस्ट बिगेस्ट सुपर सेट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो लार्जेस्ट सेट है उसका नाम एक्स या यू है, इससे बड़ा सेट कोई ना हो, बाकी सभी सेट इसके सबसेट। वेन डायग्राम, वेन एक मैथमेटिशियन, उसके नाम से वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। पिक्चर बना के अगर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करें, दैट इज वेन डायग्राम। इसमें जो सबसे बड़ा सेट है एक्स या यू, उसको तो हम रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सबसेट है उसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट या सेकंड में कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन हमने आपको एक्सप्लेन किया है, यूनियन ऑफ टू सेट, ए यूनियन बी। वो एलिमेंट चाहे ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों, तो उसका नाम ए यूनियन बी होगा। जैसे हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी और लोकदल, बीजेपी और जजपा, बीजेपी और जजपा का दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी और मनोहर लाल खट्टर वाली पार्टी, नरेंद्र मोदी वाली पार्टी का यूनियन हो गया। यूनियन का क्या मतलब हुआ? वो कैंडिडेट, वो मेंबर चाहे ए में है चाहे बी में है, यूनियन गठबंधन उनका हो गया, जिसको गठबंधन बोल देते हैं हिंदी में, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, हिंदी न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा होता है। तो यूनियन हो गया, तो वो सभी मेंबर्स उसमें होंगे। जैसे बीजेपी ने कहा मेरे पास 2 लाख वोटर हैं, जेजेपी ने कहा मेरे पास 1 लाख वोटर हैं, तो बोले जगह अगर आप इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे पास 3 लाख वोटर हो जाएंगे। यूनियन का मतलब ये है। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, एग्जांपल देखिए बेटे, यूनियन का एग्जांपल देखिए। यूनियन का 1 और 2 रब कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। 1 और 2, तो यूनियन का एग्जांपल देखिए। यूनियन का एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। एग्जांपल नंबर 12 देखें आप, 12th नंबर, एग्जांपल नंबर 12। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, समझने में बहुत ज्यादा जोर नहीं लग रहा आपको। एक ग्रुप के अंदर 2, 4, 6, 8 ये चारों नंबर है सपोज। बी ग्रुप के अंदर 6, 8, 10, 12 ये चारों नंबर है। तो स्टेटमेंट इज, कह रहा है ए यूनियन बी, बताइए क्या हो। सोल्यूशन, तो जैसे स्कूल में 2 ग्रुप बन जाते हैं बेटा, कई बार बच्चों के 2 ग्रुप बन गए, तो ए ग्रुप के अंदर 2, 4, 6, 8 है, बी ग्रुप के अंदर 6, 8, 10, 12 है। ए ग्रुप मान लीजिए इको वाले स्टूडेंट, बी ग्रुप मान लीजिए मैथ वाले स्टूडेंट। 6 और 8 रोल नंबर ऐसे हैं जो मैथ में भी हैं और इको में भी हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो चाहे वो रोल नंबर ए में है, जैसे हम क्लासेज को क्लब करते हैं, ए सेक्शन बी सेक्शन, जो अलग अलग बच्चे को क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यूनियन करते हैं, तो क्या होगा बेटा? ए यूनियन बी। तो ए के तो सभी एलिमेंट्स लिख लो, बी के भी लिखेंगे, लेकिन जब बी के लिख रहे हैं, 6, 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो आपको पता है ऑर्डर और रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैलेंस 10 और 12 रहेगा, वो लिख दो। तो ये आंसर आ गया ए यूनियन बी का मतलब। अब आपको क्लियर है बेटा?
तो ये रोस्टर फॉर्म में थे, टेबुलर फॉर्म में थे, टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया था ये रूल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ जो एक्सप्लेन किया गया ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है, वेन डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। आंसर यूनियन का मतलब ये, ए यूनियन बी किसे कहेंगे वो आपको बताया गया है, ए यूनियन बी। यूनियन का ही और क्वेश्चन देखिए, यूनियन का ही, यूनियन का और क्वेश्चन बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 14 देखिए, 14th नंबर। एग्जाम्पल 14 स्टेटमेंट इज, कह रहा है एक्स ग्रुप किसका है, सेट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट who are in hockey team। एक्स ग्रुप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं उन स्टूडेंट्स का है जो हॉकी टीम में। माइंड इट, देखिए एक्स जो है इसके अंदर यूनिवर्सल सेट नहीं है, वैसे डिनोट करते हैं तो वो लिखता तो एक पर्टिकुलर है। वाई इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो एक उसने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है कि स्कूल के अंदर हॉकी टीम के अंदर 11th क्लास के कौन कौन से बच्चे हैं। उसने कहा एक तो राम है, एक गीता है और एक अकबर। राम गीता अकबर एक्स ग्रुप में तो ये है, राम गीता एंड अकबर। और वाई ग्रुप जो कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, 11th क्लास who in students who in another team, football team। इसके अंदर बच्चे हैं गीता जो लिख बुक में, डेविड एंड अशोक। तो इसमें से गीता ऐसी है जो हॉकी खेलना भी जानती है और फुटबॉल टीम में, दोनों टीम में। वो ये कह रहा है एक्स यूनियन वी वाई बताओ एंड इंटरप्रेट द सेट, और सेट को इंटरप्रिटेशन दीजिए। इनका यूनियन निकालना है। मान लीजिए उनका गेट टुगेदर किया गया तो हॉकी और फुटबॉल वाले इकट्ठे बुला लिए, उनका एक ग्रुप फोटो लेना है हॉकी और फुटबॉल का, तो उनको इकट्ठे बुला लिए। तो टोटल 6 स्टूडेंट इकट्ठे नहीं होंगे, 5 होंगे क्योंकि गीता कॉमन है और तो दोनों में। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा का मतलब, चाहे वो हॉकी में है चाहे वो फुटबॉल में है। तो पहले एक टीम के तो सभी लिख दो, राम गीता एंड अकबर। अब दूसरी टीम के लिख दो यूनियन, लेकिन दूसरी टीम के लिख कर क्या ध्यान रखना है, जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं होता, डजंट मैटर। तो बाकी कौन से बच गए, डेविड एंड अशोक। तो यूनियन में ये 5 बच्चे आ गए सीधा ही डायरेक्टली। फिर कह रहे हैं इंटरप्रेट द सेट, तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इंटरप्रिटेशन क्या होगी। तो एक्स यूनियन वाई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास हु आर इन, क्या लिखे हैं बेटा, जो डेफिनेशन है। इंटरप्रिटेशन या रीजन क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, जो डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, हु आर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम और इन
जो या तो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है। सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम। और आगे क्या लिखेंगे? और इन बोथ, और इन बोथ। ये देखो, फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी? ए यूनियन बी क्या होता है? आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। आंसर। तो ये है यूनियन ऑपरेशन, ये है यूनियन ऑपरेशन। कोई डाउट? 1 2 फर्स्ट यूनियन में कोई डाउट, सेकंड हमने ये लिखा है इसमें कोई डाउट, इंटरप्रिटेशन में कोई डाउट? नंबर पूछिए बेटा आप। ये यूनियन, यूनियन का मतलब चाहे ए में है चाहे बी में है चाहे दोनों में। आंसर। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। नेक्स्ट ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, फिर फर्स्ट यूनियन सेकंड ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, रब कर रहे हैं बेटा फिर इसको। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी? जो डेफिनेशन है, ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? आइदर इन ए ग्रुप और इन बी ग्रुप और इन बोथ ग्रुप, बस। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन बेटा, रब कर रहे हैं इसको। सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। तो यूनियन किस सेंस में यूज होता है? जनरल नॉलेज प्लस सेंस में यूज होता है। यूनियन किस सेंस में यूज होता है? प्लस सेंस में, ऐड करना, इकट्ठा करना। यूनियन प्लस सेंस में यूज हो रहा है। अब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स आपको बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उसको यू से डिनोट किया था, इसको उल्टा यू से डिनोट करेंगे। फिर उल्टा यू नहीं पढ़ते, इसको इंटरसेक्शन ही पढ़ते हैं ऑफ टू सेट्स। तो नाम से क्लियर है, इंटरसेक्शन वर्ड से आप फेमिलियर है। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस में क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है। जैसे आप पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो एक पॉइंट होता है बेटा। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हम पढ़ते हैं, तो वो पॉइंट जो दोनों पे है, फर्स्ट पे भी है सेकंड में। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं। इंटरसेक्शन किसे कहेंगे बेटा? इंटरसेक्शन या कॉमन ऑफ टू सेट। इसको हम डिनोट करेंगे ए उल्टा यू, लेकिन उल्टा यू नहीं पढ़ते, इंटरसेक्शन नहीं पढ़ा जाता, ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है अगर रूल फॉर्म में लिखे हैं? एक्स सच दैट एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। दोनों में जो एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में होंगे, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर होंगे। ए में भी होना जरूरी है साइमल्टेनियसली, बी में भी होना जरूरी है कॉमन। तो अगर वेन डायग्राम बनाए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये तो एक्स या यू यूनिवर्सल, ए सेट बी सेट, दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में होगा। तो यूनियन ऑपरेशन और ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन एक ही बात। यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड भी, कॉमन भी, ये भी बोला जाता है। और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉमन, ये सब चीजें हैं।
तो दोनों में जो कॉमन है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बेटा। एग्जाम्पल से 15 देखिए, 15th एग्जाम्पल। ट्वेल्थ का ही एग्जाम्पल लेना, कह रहे जो 12th एग्जाम्पल था उसमें एक्स क्या था, 2 4 6 8, वाई बी ए सेट क्या था, बी क्या था, 6 8 10 12। 12th एग्जाम्पल वाला ही कह रहा है, 12th एग्जाम्पल वाला ये एग्जाम्पल कह रहा है उसमें तो यूनियन निकाला था, ए यूनियन बी तो हमने निकाल दिया था। क्या बताया था, पहले सेट के सभी एलिमेंट्स लिख दो, फिर दूसरे के लिख दो जो बच गए। ये तो 12th एग्जाम्पल था। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, तो दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में होगा। जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन में होगा। जो दोनों में कॉमन, आंसर। कोई डाउट? फर्स्ट यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, दो ही ऑपरेशन बताए गए अभी तक। और देखिए रब कर रहे हैं बेटा इसको, अगर ए बी का सबसेट है, पार्ट है, वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, ए बी का एक पार्ट है, देन ए यूनियन बी बता सकते हैं क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बता सकते हैं क्या होगा। वेन डायग्राम से सोच के देखिए, ए बी का एक पार्ट है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होगा। ए यूनियन बी करेंगे, चाहे ए में चाहे बी में, ए यूनियन बी करेंगे तो सारा पोर्शन शेडेड हो जाएगा, तो वो सुपर सेट आंसर आएगा, यानी जो बड़ा सेट है बी, अगर बी ए बी का एक पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी में एक ए के सभी एलिमेंट है, तो वो सब सेट वाला आंसर आएगा। ये पता होना चाहिए आपको। अभी तक दो ही ऑपरेशन डिस्कस किए गए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन करेंगे फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट, वेन डायग्राम से भी क्लियर है आपको। अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, जो सुपर सेट है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, जो सबसेट है। दिस इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दो सेट्स का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, सुपर सेट। दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, सबसेट। कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए बेटे, 1 और 2। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप 1 और 2 में। ठीक है बेटा, फिर से ज्वाइन करें आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करवाएंगे आपसे, डिस्कस करेंगे।